को। अम्मी मेरे अब्बू कहाँ हैं? बताएं अम्मी कहाँ हैं मेरे अब्बू? पहले तो वो हमारे साथ रहते थे, अब कहाँ चले गए? ऐसा मैंने कितनी बार कहा कि एक ही सवाल बार बार मेरे से मत पूछा करो जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। वापस आई है, जिस घर से बड़ी मोहब्बत और आंसुओं के साथ आपको रुखसत किया, वो औरत भी उसके साथ आई। ऐसा नहीं आया। नहीं। 3 दिन हो गए मैं यहाँ आया, अब से वो वापस नहीं आया। आए ना आए मेरे लिए तो एक जैसा ही है। बहुत नफरत भर ली है उसने अपने दिल में। तुम भी तो उससे बात नहीं करते। क्या करूं, मरने वाली से किया वादा निभाऊं या फिर बेटे की नफरत देखूं। कुछ गलत तो नहीं किया हमने। एहसन की नजर में सब गलत है, क्योंकि वो तस्वीर के एक रुख पर नजर जमाए बैठा है। बेहतर तो था हम वहां ही रहते। सही कह रही हो तुम। मैं तो ये सोचकर वापस आया था कि कम से कम आखिरी सफर में बेटे का कंधा नसीब हो जाएगा, लेकिन लगता है कि ऐसा नहीं होगा। मुझे मुझे याद है वो तड़प तड़प कर आपका मरना, मैं ये भी नहीं भूला दुख की उस घड़ी को। वो शख्स जो बाप कहलाने के काबिल नहीं, हमें छोड़कर चला गया। जो तकलीफ उसने आपको दी है, अल्लाह ने उससे भी ज्यादा तकलीफ में डाल दिया है उसे। चल नहीं सकता वो, बेड पर लेटा अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। जब भी उसे तड़पता देखता हूं तो मुझे 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 आपका तड़पना याद आता है। माफ माफ नहीं कर पा रहा मैं उसको। माफ
कि तुम इस पिंजरे में कैद हो और मैं इस दुनिया की भीड़ में। दोनों को आजादी चाहिए, तुम्हें इस पिंजरे से और मुझे उन रिश्तों से। तुम्हारी आजादी मेरे बस में नहीं, लेकिन मेरी आजादी मेरे बस में है। हाँ ऐसा यार, जिस फ्लैट में तू रहता है उसके कितने कमरे हैं? 2 कमरे हैं। अच्छा, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? क्यों, तुम्हारा अपना घर नहीं? था, मगर अब उसका असल मालिक वापस आ गया है। हम 4 लोग हैं, देख लो, एडजस्ट कर लोगे? कर लूंगा। माँ का दुख मेरे सीने में घर कर चुका है। उन्हें कहिएगा कि मैं अपनी माँ का दुख नहीं भूल सकता, इसी वजह से वो मुझे याद नहीं रहती। जमाल, जब तुम ये मैसेज सुन रहे होंगे तो शायद मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। एहसन तुमसे बहुत नाराज है, वो तुमसे बहुत नफरत करता है, क्योंकि वो सच नहीं जानता। वो नहीं जानता कि तुम हमसे दूर क्यों हुए। सबका दर खटखटा लिया, सबसे मदद मांगने लगे, किसी ने मेरी मदद नहीं की। और अब हम क्या करेंगे? पैसों का ना अरेंज हुआ तो मेरा बच्चा। कुछ नहीं होने दूंगा मैं अपने बेटे। हम इसका इलाज करवाएंगे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। जमाल, मेरे पास ना एक हल है। वो क्या? ऐसा नहीं जानता, तुम्हारी दूसरी शादी मैंने खुद करवाई है। मगर नाजिया की शर्त है कि मुल्क से बाहर जाकर उसके साथ रहूं। क्या हर्ज है इसमें?
मैं एहसन के सहारे जिंदगी गुजार लूंगी, मगर एहसन के बगैर नहीं। तो क्या किसी की औलाद की कमी को पूरा करने के लिए मैं खुद को बे औलाद कर लूं? कैसी बातें कर रहे हैं? एहसन तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा ही बेटा रहेगा। मैं इसको अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। तुम मेरी बात मान लो, तुम नाजिया से शादी कर लो। उसके दिए हुए पैसे और घर से हमारे बेटे को नई जिंदगी मिल जाएगी। हम दोनों ने जो अहद किया था एहसन को सच कभी ना बताने वाला, वो मैंने कभी कभी नहीं तोड़ा। एहसन को मैंने कभी नहीं बताया, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि वो मुझे बेबस और मजबूर समझे। वो नहीं जानता, मगर अब मैं चाहती हूँ कि तुम उससे मिलो, उसे सच बताओ कि सच क्या था। एहसन, मेरे बच्चे, अपने बाप को कभी गलत मत समझना, कभी नहीं। मुझे माफ कर दे। मैं नहीं जानता था कि जिस जिंदगी में आपसे नफरत करता है वो आपकी दी हुई कुर्बानी की देन है। आसमानते सफाइयां नहीं देती बेटा, कुर्बानियां देती। तुम आके तुम्हें देख लिया, अब मैं सुकून से जा सकता हूँ। मुझे आपकी जरूरत है। गाइस, ये है मेरी कहानी जिसे मैं आप सबसे और ख़ास करके अपने उन दोस्तों से शेयर करना चाहता था जो अपने सेपरेटेड पेरेंट्स को लेकर दिल में गुस्सा या बोक्स रखते हैं। अगर ऐसा है तो खुद को बदले। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी के हीरोज़ को विलन समझ लेते हैं क्योंकि हमें असल कहानी मालूम नहीं। सारी जिंदगी में अपने बाप को मिलने के लिए तरसता रहा, लेकिन जब उनसे मिलने और माफी मांगने का वक्त आया तो मैंने उन्हें खो दिया। कहीं ऐसा ना हो कि इस दर्द से आपको भी गुजरना।